मज़ीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। नाजरीन, आज हम बात करने लगे हैं सब इंस्पेक्टर पे और एएसआई पे। बेसिकली ये जॉब्स जो हैं अपकमिंग जॉब्स हैं इस टाइम, और इसकी टोटल मैं आपको बता दूं सीटें जो सब इंस्पेक्टर हैं 494 हैं, और इसके अलावा एएसआई की बात की जाए 239 सीट्स जो कि अनाउंस होने जा रही हैं। अच्छा देखें नाजरीन, जो बच्चों के ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं उसमें यह है कि ये जॉब्स जो हैं ओपन मेरिट होंगी या नहीं होंगी, सब इंस्पेक्टर या एएसआई। बेसिकली ओपन मेरिट जो होता है वो पूरे पंजाब के लिए होती हैं सीट्स, जिसमें कहा जाता है, जबकि कुछ प्रोविंसेस को जो है वो सीट्स डिवाइड कर दी जाती हैं, वो उसको ओपन मेरिट नहीं कहा जाता। ठीक है कैंडिडेट्स, इसके ऊपर मुकम्मल और तफसीलात जो है मैं अभी आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। और इसके अलावा सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रीवियस बैच सब इंस्पेक्टर की। जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हुई थी उस टाइम, आज से 1 साल पहले, एंटी करप्शन का, एंटी करप्शन इंस्पेक्टर का, एंटी करप्शन असिस्टेंट डायरेक्टर का, तहसीलदार का पेपर कैंसिल हुआ। उसी टाइम की वो सीट्स अनाउंस हुई थी और उसी टाइम बच्चों ने जो है वो चलान पे किए थे। अभी तक उसका जो है रिटन टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट कैंडिडेट्स, अब मैं आपको बताता हूं जो अपकमिंग जॉब्स में पीपीएससी ने अनाउंस की हैं एएसआई की और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, इसमें जो है सर्विस कोटा भी शामिल है। ये कीप इन माइंड बिठा लें आप। अभी तक मैंने जराए से बात की है, उनसे मैंने कंफर्म करने की कोशिश की है कि सर आप मुझे ये बताएं कि ये ओपन मेरिट पे हैं, प्रोविंस सूबों के लिहाज से डिवाइड की गई हैं, या फिर सर्विस कोटे में ओवरऑल सीटें रखी जाएंगी। देखिए जी, सर्विस कोटे में इतने सीटें आज तक नहीं आई। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बात कुछ इस तरह से है कि जो 494 सब इंस्पेक्टर की सीट्स है ना, उस पर कहा जाता है कि ये सर्विस कोटे में आती हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि एएसआई की सर्विस कोटे में सीट्स नहीं आती। और लगे बंदे, आपको पता भी है एएसआई की भी आती हैं। वो इस तरह से आती हैं, कांस्टेबल के बाद होता है हेड कांस्टेबल, ठीक है, जिसको मोरर भी कहा जाता है, और उसकी ट्रेनिंग हो जाती है 3 साल। हेड कांस्टेबल भी हो वो, और उसके 3 साल जो है वो एक्सपीरियंस हुआ हो, ठीक है, फील्ड में अपने हेड कांस्टेबल के उसने फील्ड में जो है 3 साल एक्सपीरियंस भी हो, तब वो एएसआई के लिए अप्लाई कर सकता है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, वो नॉन स्केल का ऑफिसर होता है, ठीक है, तशवीशी भी जिसको कहा जाता है, और उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। वो होता है बेसिकली सर्विस कोटा। ठीक है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात की जाए विद एएसआई, एएसआई और विद जो है उसको भी 3 से 4 या 5 साल तक मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा, देन उसको जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया बना देते हैं एज अ सर्विस कोटे में। मैं बात कर रहा हूँ, फिर से मेरे बात ध्यान में रख लें, सर्विस कोटे की बात कर रहा हूँ। और जो सर्विस कोटे में जॉब्स होती हैं ना, वो भी कमीशन के थ्रू टेस्ट दिया जाता है उनका भी। हाँ, इदारा लेता है कुछ, वो भी अच्छी बात है, वो लेते हैं, इदारे भी लेते हैं, ठीक है, वरना सर्विस कोटे में जो होता है, जब कमीशन के थ्रू दी जाती हैं, उसमें कमीशन खुद टेस्ट लेता है इनसे, जिसको पीपीएससी कहा जाता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो खुद टेस्ट लेता है। ठीक है, अब वो पुलिस के डिपार्टमेंट में, पुलिस के रेलिवेंट फील्ड में जो होते हैं, एहलकार होते हैं, छोटे जैसे कांस्टेबल्स हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, एएसआई हो गए, या सब इंस्पेक्टर हो गए, ये प्रॉपर तरीके से जो है कमीशन को दोबारा से टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद जो है ये फिर जाके आगे जो है ये इनकी जो है प्रमोशन होती है। ये नहीं है कि ये टेस्ट नहीं देते, बिल्कुल टेस्ट देते हैं मेरे भाई, और वो भी कमीशन को देते हैं, और फिर जाके इनकी प्रमोशन होती है, वो होती है उनके सिस्टम के थ्रू। ठीक है, और ऐसे भी हैं जिनकी प्रमोशन आज तक नहीं हुई। मैं, मेरे वालिद साहब मीडिया में हैं तो मैं बैठ के डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे बताते हैं बेटा ऐसे भी एहलकार मौजूद हैं जिनकी आज तक प्रमोशन ही नहीं हुई। यानी कि आप कह सकते हैं, मेरे काफ़ी सारे कुलीग्स हैं, जानने वाले, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता, लेकिन वो उनसे भी मैंने सुना है, वो कहते हैं जी प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होती। ये बेसिकली मैं आपको जो कंटेंट पहली स्टोरी में बता रहा हूँ, ये सर्विस कोटे की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जनरल पे आऊँगा, ओपन मेरिट पे आऊँगा, उसके बाद मैं प्रोविंस सूबे के ऊपर बात करूँगा। अच्छा, ये सारे के सारे जो सर्विस कोटे में होते हैं, ये सारे के सारे सर्विस कोटे में पुलिस एहलकार होते हैं जिनकी पहले से सर्विस मौजूद होती है, उसे सर्विस कोटा कहा जाता है। इसमें रिलैक्सेशन पार्ट भी ज़रूर होता है, ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन जो है वो काफ़ी हद तक दी जाती है, और इसमें जो एक्सपीरियंस याफ्ता होते हैं उनको ज़्यादा प्रेशर किया जो है प्रेफर किया जाता है। सॉरी टू से, प्रेशर निकल गया था मुँह से, प्रेफर किया जाता है। उसके बाद जो है ओपन मेरिट की बात की जाए, देखिए ओपन मेरिट पे चंद सीट्स होती हैं। देखिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये पंजाब का है, तो ओपन मेरिट पे जो है ना चंद सीट जो है वो अनाउंस की जाती हैं। उसमें ये चीज़ है कि आप जो है ना, ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोविंस में भी जो उसका सूबा होगा, जो उसका सॉरी सूबा, ये प्रोविंस की सीट होती है, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था, मैंने प्रोविंस नाम बता दिया था, सॉरी टू से।
तो ये जो डिस्ट्रिक्ट में सीट्स आती हैं ना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हो गया, डिस्ट्रिक्ट डीजी खावा, डिस्ट्रिक्ट लोधरा, डिस्ट्रिक्ट ATCTC डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लगा लें, रहीम यार खान हो गया, तो भावलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इनको जो है ना सीट डिवाइड करके दी जाती हैं, ठीक है। एक तो होती है उनकी डिस्ट्रिक्ट की सीट, इसके अलावा सीट्स होती हैं जो एक तो आपको डिवाइड करके नहीं दी जाती, जो दूसरी सीट्स होती हैं ना वो ओपन मेरिट वाली, वो उस पर ये होता है अगर कोई बच्चा जो है उस पर नहीं आया, एलिजिबल नहीं हुआ अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उसके हाई मार्क्स हैं तो वो क्या होता है ओपन मेरिट पे भी सिलेक्ट हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसको कहा जाता है ओपन मेरिट। और जो डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे आता है ना, वो उसको ये नहीं है कि अब लाहौर का मेरिट ये है तो मुल्तान का भी ये है, मुल्तान का ये है तो नहीं, इस तरह नहीं होता। लाहौर का भी डिफरेंट होगा, मुल्तान का भी डिफरेंट होगा, रहीम यार खान का भी डिफरेंट होगा, लोधरा का भी डिफरेंट होगा, और इसी तरह से अगर भावलपुर की बात की जाए, भावलपुर के भी और डीजी खां का भी डिफरेंट हो। इन जब का जो मेरिट होता है वो डिफरेंट होता है। जो अभी ये सीट्स हैं इनके ऊपर बात की जा रही है कि ये जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं ये सर्विस कोटे पे हैं, ओपन मेरिट पे हैं, या फिर ये जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड की जाएंगी। देखिए जी, जो फिलहाल इंफॉर्मेशन आई है 40%, ना कि 100%, 40% इंफॉर्मेशन ये रिसीव हुई है स्टूडेंट कैंडिडेट कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डिस्ट्रिक्ट कोटा भी होगा, इसमें ओपन मेरिट भी होगा, इसमें सर्विस कोटा भी होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ASI की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस कोटे के लिए होंगी, जो कि सिर्फ सर्विस कोटे के लिए हो, ठीक। अब ये नहीं कहना कि PPSC 3 अक्टूबर को जो ASI का पेपर हुआ है वो लीक हो गया था, तो बहरहाल उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, वो मैंने वीडियो वैसे ही बना दी थी। इनको अच्छा खासा PPSC को जो है रगड़ा लगा हुआ, मीडिया अच्छा खासा इनको रगड़ा लगा रहा है, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, स्टूडेंट के साथ ताउन ना करने की वजह से, कैंडिडेट्स को परेशान करने की वजह से बहुत अच्छा खासा जो इनको रगड़ा लगाया जा रहा है। और ये खुद भी बस मैं अब क्या करूँ कि ज़्यादा इनके साथ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमने इसी पाकिस्तान की खिदमत करनी है। क्योंकि ये बच्चों को जो है इनके खिलाफ जो भी गया है उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया, उनके बोर्ड भी अवेजा किए गए हैं। वो इकरा बिलाल पे जो बिलाल साहब हैं, उनका चैनल भी इकरा बिलाल, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है PPSC के हवाले से लाइव आके अपने सेशन में बताते रहते हैं, मैं उनको बड़ा गौर से सुनता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जो ये सीट्स हैं मैंने आपको बता दिया, आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं जॉब्स के हवाले से भी बात करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो भी ज़रूर देखा करें। मेरे चैनल पे जो है जॉब जितने भी आते हैं आप उसको लाजमी विजिट करें। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स पे भी अपडेट करता रहता हूँ। आपको जो है पेपर्स के हवाले से अगर करंट अफेयर्स की अपडेट चाहिए होती है तो मैं बैठ के इधर शेयर करता हूँ, तो आप उसको लाजमी देख लिया करें। इसके अलावा मेरे सर हमजा के नाम से यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे जो है 1 पेपर MCQs की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आप ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना नाजरीन, अपना कैंडिडेट्स, अपना स्टूडेंट ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।